Hello बच्चों, welcome back to my channel Physics Guru. Today I am going to discuss a very important topic of class 11th, energy conservation. जैसा कि आप जानते हैं ये टॉपिक वो पावर एनर्जी से बिलोंग करता है और ये क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ और हम लोग देखेंगे किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी वर्क पावर एनर्जी का ये क्रक्स है, पूरा निचोड़ है ये। यहाँ से आपको लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं इनसे, और जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपकी, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, वो आपको एनर्जी कंजर्वेशन से आते हैं। आज इसको हम प्रूफ कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो मेजर कॉन्सेप्ट मर्ज होते हैं उन सब चीज। एक फैक्ट आप जानते होंगे, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में दिया था कि न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बताया था कि जो टोटल फोर्स होता है बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होता है, मास टाइम ऑफ एक्सीलरेशन होता है, एफ नेट जो होता है बच्चे, ये मास टाइम ऑफ एक्सीलरेशन होता है। इन कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। बट एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, जो एक्सीलरेशन होता है ये होता है v dv by dx, v dv by dx। और आप बात करेंगे तो v dv इक्वल टू होता है a dx। इनको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इन कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक सिचुएशन लेता हूं बच्चे। इन सिचुएशन को आप लोग भी ध्यान से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक वॉल है, वॉल पे एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट का मास m है। तो आप यदि बात करूं इस पे कौन कौन, और ये सरफेस जो है, ये सरफेस बच्चे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स काम करेगा? एक फोर्स तो आपका mg, इसको आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। एक फोर्स ये वॉल इधर की ओर लगाएगा, इसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। एक फोर्स हम लोग एफ ऑफ एफ बोलेंगे, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। और इनके साथ साथ और कोई फोर्स बात करेंगे तो हाँ, एक चीज और समझिए कि यहाँ पे बच्चे एक टर्म यूज होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को हम यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग अप्लाई कर देता हूँ बच्चे। स्प्रिंग अभी ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या है, इसको मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, इससे मैं बहुत डिटेल से इन कंसेप्ट को भी सीखेंगे। स्प्रिंग बताइए, ऊपर से मैं एक और फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और ये जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन लगना शुरू हो जाएगा, एफ ऑफ एसपी। बताइए यदि मैं इस इक्वेशन को यूज करूं न्यूटन के सेकंड लॉ को, तो क्या मैं बात करूंगा यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन प्लस, ये देखो ये फैक्टोरियल फॉर्म है, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ ऑफ एक्सटर्नल प्लस एफ ऑफ एफ प्लस एफ ऑफ एसपी प्लस एफ ऑफ जी, ऑल इक्वल टू क्या, मास टाइम ऑफ एक्सीलरेशन। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चे, मास एक्सीलरेशन को मैं लिख देता हूं v dv अपॉन dx। इसको मैं बोल देता हूं एफ ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, मास टाइम वेलोसिटी इनटू dv अपॉन dx। मैं इसको थोड़ा सा और फॉर्मुलेट करता हूं, एफ नेट इंटू dx इक्वल टू मैं लिख सकता हूं मास टाइम वेलोसिटी इंटू dv। अब इसको गौर से देखिए, ये dx है, ये dv है। मैं मान के चलता हूं इनिशियल वेलोसिटी 25 का u था, फाइनल वेलोसिटी हमारा v हो जाता है। और दोनों साइड में इंटीग्रेशन को यूज कर लेता हूं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन को यूज करता हूं। बताइए क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है, मैं यहाँ पे लिमिट भी सेट कर देता हूँ v। तो इन पूरी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको वर्कडन, नेट वर्कडन लिख सकता हूँ? क्योंकि आप जानते हो वर्कडन क्या होता है, फोर्स टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे इसको वर्कडन, नेट वर्कडन लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर बाय 2, v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये मास हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, u से v, इसी को मैं लिख सकता हूँ हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चे, ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ kh माइनस ki। बात करता हूँ बच्चे नेट वर्कडन का। तो इस वर्कडन में कौन कौन सा वर्कडन है बच्चे, देखिए यहाँ पे वर्कडन बाय, देखो एक बात याद रखना, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है बच्चे, ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको मैं नॉन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बाद में चर्चा करूंगा इस पे। एफ ऑफ जी जो होता है ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है ये हमारा कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो इन दोनों के वर्कडन को मैं बोल देता हूँ बच्चे वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के वर्कडन को बोल देता हूँ वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्कडन बाय, देखिए नॉर्मल यहाँ पे है, प्लस
वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क डन बाय EXT इक्वल टू क्या होगा बच्चे हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी KF माइनस KI। मैं इसी को लिख दिया हूं। देखिए ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब बताओ यहाँ से ये जो मैं वर्क डन का नॉर्मल जीरो हो सकता है ना, नॉर्मल रेट से कम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है 90 डिग्री एंगल हो रहा है, वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। मेजर केस में बच्चे जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क लिया जाएगा ये जीरो लिया जाता है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा ये भी हम जीरो लेंगे, क्योंकि सरफेस हमेशा हमको स्मूथ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? स्मूथ दिया रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या बच जाता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये जीरो, ये हमारा बच जाता है KF माइनस KI। एक इक्वेशन आप लोग जानते होंगे बच्चे, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है UF माइनस UI, ये होता है माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये याद रखेंगे आप लोग। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा नेगेटिव वर्क डन ऑफ नेगेटिव फोर्सेस होता है। इसको मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का UF माइनस UI इक्वल टू KF माइनस KI। इनको सेपरेट आउट करेंगे तो बच्चे आपको मिलेगा KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। कहने का मतलब जो टोटल हमारा मैकेनिकल एनर्जी होगा इनिशियल, वही हमारा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन है बच्चे। यदि इसमें और कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको और फर्दर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।